जय श्री कृष्णा। नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से अध्यक्ष भारती जी बायती के साथ मैं मंत्री रीना डाड भादवा कृष्ण चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करते हैं। अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए साल में 4 बड़ी चौथ है जिनका उपवास किया जाता है। माही चौथ या तिल चौथ, वैशाख चौथ, भादवा की चौथ एवं करवा चौथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादवा चौथ पर कही जाने वाली सभी कहानियों की श्रृंखला। तो लीजिए आरंभ करते हैं। ओम श्री गौरी सुताय नमः। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तो वह कहती, वही ठंडी बासी। एक दिन की बात है, साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन को ये क्यों कहती है कि ठंडी वो बासी खा के आई हूँ? तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए हैं। जब वह नीचे गई तो बेटे ने उसका पीछा किया और पड़ोसन के पूछने पर जब बहू ने वे बात दोहराई तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी तो आपने गरमा गरम खाना खाया है और पड़ोसन से ये झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न तो आपका कमाया हुआ है न आपके पिताजी का, तो ये हुआ तो ठंडा बासी ना। ये धन तो बैठे बैठे खर्च हो जाएगा। अगर आप कमाएंगे नहीं तो कब तक ये धन चल पाएगा? बात उसके पति को लग गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोली, मैं कैसे चला जाऊं माँ, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक लगाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जलकर मर जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मैं तो सर्प योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार कर रोक लिया, इसलिए अब मैं तुमको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे एक बार घर जाने दो, अपने घर वालों से मिलने दो, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, उसने पहले दूध पिया, फिर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे वे उसको डसने के लिए ऊपर पहुंचा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए। उसने उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तभी उसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उन पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, और उससे पूछने लगा
मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज में से 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई है, वैसे हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको मंगल सुहाग और दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी। उसका नियम था वह रोज गणेश जी की पूजा करती एवं माला फेरती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उस बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। बुढ़िया ने मन में सोचा, प्रभु ने एक वर मांगने को कहा है, अब मैं क्या मांगूं? अपनी आंखें मांगूं, धन मांगूं या अपने पुत्र के लिए एक सुयोग्य कन्या मांगूं, क्योंकि उसका भी तो विवाह करना है ना मुझे। आखिर तीनों में से प्रभु से मांगूं तो क्या मांगूं? बहुत सोच विचार करने के बाद वह बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गौरी नंदन हौले से मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया तुम तो बहुत ही चतुर हो। मैंने एक वर मांगने को कहा था, तुमने तो अपने लिए सब कुछ मांग लिया, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति और चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर गणाधिपति तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। हे प्रभु, जैसे इस बुढ़िया पर आप प्रसन्न हुए हैं, वैसे कथा श्रवण करने वाले हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। सूरज भगवान की कहानी। एक समय की बात है, भगवान सूर्य देव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी ने भक्तिवश भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं आपको कैसी लगती हूँ? प्रभु तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर वही राणा देव जी भी बैठे थे। स्त्री सुलभ जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसे। बस राणा देव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान से अनबोलना ले लिया। भगवान ने सोचा, राणा देव जी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। स्त्री हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाल परोसे गए। सूरज भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव जी ने नहीं खाया। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राणा देव जी ने कहा, इस भोजन में कोई स्वाद नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक बिना खाने का कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही आपका भी महत्व है राणा देव जी। आपके बिना मेरा जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए सूरज भगवान की जय। हमारे पथ के संकट दूर करने वाली पथवारी माता की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके 2 बहुएं थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को पास के गांव में दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बड़ी होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचना आता था, ना हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेके जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही है। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल सींचने से अन्न, धन व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुन छोटी बहू ने वह दूध बड़ पीपल को सींच वहीं पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू
पथवारी माता के स्थान पर जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का वेश धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरे में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वो कमरे की ओर है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे, मोती, मानक, पन्ना सभी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उसने सारी कथा सुना दी। बस फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी ये सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है उन्होंने तो कच्चा दूध चढ़ाया था, वह गर्म करके माता को दूध चढ़ाएगी। और अगले दिन से ऐसा ही करने लगी बड़ी बहू। गरम गरम दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ, उसी प्रकार बड़ी बहू भी उस स्थान पर जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि पत्थर टोकरे में भर के ले जाए और बड़े से कमरे में रख दे। तो बड़ी बहू ने बड़े से टोकरे में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से उसे जैसे तैसे घर लेकर आई और कमरे में रख दिए। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उन्होंने कमरे की ओर इशारा किया और जब कमरे में जाके देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माता? तो पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्तिवश मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ा दिया, जिससे मेरे फफोले हो गए। ऐसा सुनने पर उसने माता से क्षमा मांगी। हे माता, जैसे उस छोटी बहू पे आपने कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करना। बोलो पथवारी माता की जय। आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी सोना की वाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की वाड़ी पूजे, दियाड़ी बाबजी की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानन की वाड़ी पूजे, पथवारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, धर्मराज की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की वाड़ी पूजे, विश्राम बाबजी की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांधी राबड़ी, पोता बो रांधी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे, आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे, खाओ जे कर्म को बांट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लूमिया बाऊजी की कहानी। सार की सुई, रेशम का धागा, लूमिया बाऊजी के बाघा सीता, घना बरस लाग्या। चांद को अर्घ देते समय, चांदा हेलो उगियो, हरिया वास कटाए, साजन उबा बाणने, आखा पाती ले, पीलो पेरियो आपके, मीठो जीम्यो बाप के, माला फेरी मोच की, बीड़ी चाबी पान की, अर्घ देता जीवो वीर भरतार, अर्घ दे करवा चौथ का चांद ने, अर्घ दे बड़ी तीज का चांद ने, अर्घ दे आखा तीज का चांद ने, अर्घ दे ऊप छठ का चांद ने, अर्घ दे माही तीज का चांद ने, अर्घ दे पोशी पूनम का चांद ने। धन्यवाद।